मायूसी जिस चेहरे का शिकार करती है, मक्खी तक भी बैठने से उस चेहरे पर इनकार करती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद विकास में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो हम जहाँ रहते हैं उस घर के पास में किसका घर है या हमारे घर की दीवार किसके घर के साथ लगती है, ये हमें अच्छे से पता होता है। अक्सर हमें पता ही होता है कि हमारे घर की दीवार इस घर से लगती है। तो इसी प्रकार दोस्तों, जो हमारा देश है उसकी भी सीमाएं किसी न किसी देश से लगती है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमें अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तभी हमें ये सब चीज़ें पता हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के आसपास कौन कौन से देश रहते हैं या कौन कौन से देशों की सीमा हमारे देश के साथ लगती है। तो इसी प्रकार दोस्तों, तो चलिए इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ भारत से। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी ज़मीन है। तो दोस्तों, हमारे देश में 22,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हमारे देश को मिला हुआ है। और अगर सतल मंडल की बात करूं तो हमारे देश को 2.4%, जी हाँ दोस्तों, 2.4% हिस्सा है वो हमारे देश को मिला हुआ है। महाद्वीप, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा देश जो है एशिया महाद्वीप पे आता है। तो एशिया महाद्वीप का हमारे पास 2.42%, और विश्व का भी हमारे पास 2.42% जो है हिस्सा हमारे मिला हुआ है। तो ये तो थी दोस्तों कुछ बातें। अब भारत की बात करते हैं। आप सभी को पता है हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, 28 राज्य है हमारे देश में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये काफ़ी बार कन्फ्यूज़न भी रहती है कि कई बार 29 राज्य थे, फिर एक बार 9 यूटी भी बने थे हमारे देश में। अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो जो कि जम्मू कश्मीर है वो पहले राज्य था एक। तो अब धारा 370 हटने के बाद उसको यूटी बना दिया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का उसको दर्जा दे दिया गया है। अब वहाँ पे कोई सीएम नहीं है, इसीलिए हमारे देश में 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारा देश है, पड़ोस में जो देश लगते हैं उनके बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऊपरी हिस्से में तो हमारे देश के साथ चीन लगता है। और उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं इधर ही, तो म्यांमार है, भूटान है, और फिर इनके अलावा भी हमारे देश है जो बांग्लादेश है, नेपाल है, और एक और देश है हमारे पास ऊपरी हिस्से में, अफ़गानिस्तान। जो अफ़गानिस्तान है वो हमारे देश में सबसे ऊपरी हिस्से में, पाकिस्तान की तरफ मैं बात करूं वहाँ लगता है। तो ये हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है। तो इनको ऐसे याद करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, उसके हिसाब से आप बात इनको याद रख सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। हमें एक ट्रिक याद रखनी है। अगर ट्रिक की मैं बात करूं, बचपन में भूल आया। जी हाँ दोस्तों, बचपन में भूल आया। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ठीक है, और
भ से भूटान और आया से अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों अगर ये आप याद रख सकते हैं कि हमारे देश किन किन राज्यों से, किन किन देशों से लगता है, ठीक है। हमारे देश की जो सीमाएं हैं उनकी अगर बात की जाए तो इन 7 देशों से लगती है। और इसके अलावा भी जैसे कि बात करते हैं हम, श्रीलंका भी है और एक और भी देश है। तो दोस्तों इन देशों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सबसे पहले जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सीमा है वो किस देश के साथ लगती है। तो अगर ये ट्रिक अगर आप याद कर लेंगे ना, तो इसके बाद आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले कौन सा है? बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो देश की सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, हमारा जो देश है कुछ इस प्रकार से है, मुझे ढंग से तो नहीं बनाना आता लेकिन आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं भारत को बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस प्रकार से, इधर श्रीलंका लगता है, इधर जम्मू कश्मीर लगता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की, तो आपको सबको पता है कि बांग्लादेश यहाँ पर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ नेपाल की, तो आप सबको पता है इधर नेपाल लगता है। और इस साइड में पाकिस्तान है, ठीक है। और इधर हमारे देश के साथ चीन लगता है। और यहाँ पर है म्यांमार, ठीक है। और अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो हमारे देश के इधर मालदीव लगता है और यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। ऊपर अफ़गानिस्तान लगता है। तो दोस्तों अब बांग्लादेश जो है वो हमारे देश को सबसे ज़्यादा सीमा लेता है। उसके बाद चीन है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। उसके बाद नेपाल के साथ लगती है, फिर म्यांमार है, फिर भूटान है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भूटान भी हमारा देश जो थोड़ी सी सीमा लगता है बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये हमारे कुछ देश थे। और अगर मैं बात करूं जो हमारे देश पाकिस्तान लगता है उसके साथ एक सीमा लगती है, ठीक है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। एक अंग्रेज़ था रेड क्लिफ, उसके नाम पे उसने ये सीमा निर्धारित की थी, इसलिए उसके लिए इसको रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और भी रेखा है जिसको LOC कहते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं। वो भी हमारे देश के और पाकिस्तान के बीच में लगती है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों ये देखो, भूटान लगता है, चीन लगता है, म्यांमार लगता है। 2 ऐसे देशों की बात की थी मैंने, जैसे मालदीव है, श्रीलंका है। इसकी सीमाएं हमारे देश के बीच नहीं लगती क्योंकि ये हमारे देश में यहाँ पे जल है और इधर भी जल है। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में यहाँ पर है हिंद महासागर, क्या है? हिंद महासागर। और मैं अगर इधर की बात करूं, इधर है बंगाल की खाड़ी, अगर इधर बात करूं तो इधर है अरब सागर। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं, जहाँ भी हम काफ़ी बार सुनते भी हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हिंदुस्तान क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक यही कारण है क्योंकि जो हमारा हिंद महासागर है उसमें सबसे ज़्यादा जो जिसने घेर रखा है भारत ने घेर रखा है, इसलिए इसको हिंद महासागर के नाम से हिंदुस्तान भी कहते हैं। और दोस्तों इधर बंगाल की खाड़ी भी लगती है। और इधर अगर मैं बात करूं तो लक्षद्वीप समूह है वो भी इधर ही है। और हमारा जो आसपास के पड़ोसी देश हैं इसमें सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा हम सीमा लगाते हैं। तो अगर हम भारत के अंदर वापस आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था,
28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। जो है जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा हटाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, जो कि हमारे देश के अंदर जो दिल्ली है वहाँ से जो भी कार्य होंगे वो केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के अधीन कार्य होंगे। तो इसमें अब कोई भी सीएम नहीं है, ये बात भी बहुत बार पूछी जा सकती है क्योंकि अभी ये 2019 में ही हुआ है और काफ़ी एग्ज़ामों में पूछी भी गई है। तो एग्ज़ाम के अनुसार बात करूँ, लेकिन दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हम अगर कोई चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी हमें पता होनी चाहिए। तो आगे हम अगले पार्ट में बात करेंगे इन देशों के बीच की सीमाएं। जैसे मैंने अभी बताया भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला करके जो 1962 में एक कुछ हिस्सा हमारे देश का ख़त्म कर लिया था, अपनी तरफ कब्जा कर लिया था, जिसको हम LOC के नाम से भी जानते हैं, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर की कुछ अगर पूछी जाए तो LOC है और भारत पाकिस्तान के बीच में पूछी जाए तो रेड क्लिफ है। ऐसे ही हमारे पास चीन की और बात करूं मैं, चीन ने भी हमारे ऊपर अटैक करके हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा कुछ है वो अपने अंदर ले लिया था। तो अगर जम्मू कश्मीर में कब्जा कर लिया तो उसमें भी एक रेखा खींची गई, जैसे ये LOC है, इधर भी एक रेखा खींची गई जिसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये हमारे चीन की तरफ है। और मैं अगर बात करूं भारत और बांग्लादेश के बीच में भी एक रेखा है, ठीक है। और जो पाकिस्तान और भारत के बीच में भी एक जल संधि, जिसको जल संधि रेखा भी कहते हैं, ठीक है, तो जल संधि भी कहते हैं। इस प्रकार हमारे देश की कुछ ये जो पड़ोस में रहने वाले राज्य थे उसके बारे में बात थी। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि एकदम से सब कुछ पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, मैंने जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको जो मैं करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ, या फिर और भी जैसे कंप्यूटर के हैं, मैथ के हैं, वो सभी नोट्स मिल जाएंगे। और ऑल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं उन सभी के क्वेश्चन के आंसर देने की मेरी रहती है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, सभी के देना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि सभी के मैं आंसर दूं। इसी प्रकार आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैंने मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का भी दे ही दिया है, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं।